लेट्स बिगिन द टुडे सेशन। पहला पॉइंट है जो हमें सीखना जरूरी है, मैं पॉइंट के बेसिस पे बात करूंगा, 6 पॉइंट डिस्कस करूंगा। पहला पॉइंट है टाइम प्रोटेक्शन। देखिए जितने भी रिच लोग हैं टाइम के बारे में बहुत सोचते हैं। कैसे? लेट मी टेल यू एन एग्जांपल। एक वाइफ अपने हस्बैंड को कुछ ग्रोसरी की लिस्ट बना करके कुछ खरीदने के लिए मार्केट में भेजती है और लिखती है उनका रेट कि इसको इतने ही रेट पर लाना है। वो हस्बैंड जाता है मार्केट में तो वो देखता है पास वाली दुकान में वो जो रेट लिखा है वो बहुत ज्यादा है। उसे मिल्क चाहिए था कम से कम 50 रुपीज लीटर, लेकिन वहां पे 70 रुपीज लीटर लिखा है। वो और आगे जाता है और आगे जाता है, वो देखता है कि वहां पर और महंगा है आइटम, अलग अलग रेट के हैं। तो उसकी बीवी के द्वारा बताई हुई शॉप पे वो दूर जाता है और दूर जाने के बाद जब देखता है कि हाँ वो दुकान में सेम रेट डिस्प्ले में दिख रहे हैं, लेकिन देखता क्या है वहां पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, भीड़ थी। वो उस लाइन में खड़ा होता है, आधा घंटा खड़ा रहता है और आधे घंटे खड़े होने के बाद वो सामान लेता है और घर आ जाता है। बीवी को दिखाता है एक्साइटमेंट में कि यस मैंने सेम रेट में अपनी पैसों की बचत करते हुए वहां पर जाकर के ये सामान लेकर के आया। देखिए मैं आपसे अगर सवाल करूंगा कि वो व्यक्ति डम था या होशियार था, आप क्या जवाब देंगे? मैं आपको मेंटेलिटी बताता हूं। जो रिच मेंटेलिटी के लोग होंगे वो कहेंगे डम था। अपना ये 20-25 रुपए बचाने के लिए, फिर 100-200 रुपए बचाने के लिए उसने अपने जीवन के सबसे कीमती 1 घंटे वेस्ट कर दिए। वहीं अगर मिडिल क्लास होगा, मिडिल क्लास मेंटेलिटी का व्यक्ति होगा तो वो ये सोचेगा कि नहीं यार इसने कम से कम 100-200 रुपए तो बचाए, बचत तो करी। तो जो रिच मेंटेलिटी के लोग होते हैं, जो बड़ा बनने की इस बारे में सोचते हैं, वो अपने टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस और प्रेफरेंस देते हैं दोस्तों। उस 1-1.5 घंटे में वो कुछ ऐसी स्किल डेवलप करता या फिर पीस ऑफ माइंड पे जाता, कुछ और करने की कोशिश करता जिससे कि वो उससे कहीं 4 गुना ज्यादा पैसा कमाता। तो रिच मेंटेलिटी, हो सकता है आप लोग मेरी बात से एग्री ना करें, लेकिन इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जितने भी रिच मेंटेलिटी के लोग होते हैं वो अपने टाइम को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, टाइम को प्रोटेक्शन के साथ काम करते हैं और अपने टाइम को छोटे मोटे 20 रुपए में लड़ने नहीं लगते या फिर लाइक वो बार्गेनिंग नहीं करते, बार बार वो जाकर के अपना काम करते हैं और अपने टाइम को बचाते हैं और फटाफट अपने काम को करने लग जाते हैं। पहली बात, टाइम का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप टाइम को व्यर्थ में गवाते हो सकता है कि आप स्टूडेंट हो, आप बोलो सर मैं तो कोई भी काम नहीं करता हूं और मैं शॉप पे जाऊंगा, मैं परचेज करूंगा, मुझे क्या है, मैं तो 20 रुपए बचाने के लिए पैदल पैदल भी चला जाऊंगा, राइट। सो हो सकता है मैं ये भी काम करूं, राइट। तो आप बोलोगे सर ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन अगर आपको रिच मेंटेलिटी के लोगों की कॉम्पीट करना है, फिर सीखना है, सीक्रेट जानना है, तो अपने टाइम को बचाते हैं क्योंकि सबके पास लिमिटेड टाइम है, 24 आवर्स। अब डिपेंड करता है कि आप अपने 24 आवर्स को कहां यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट, फास्ट एग्जीक्यूशन। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उनमें एक बीमारी होती है पैरालिसिस बाय एनालिसिस। हर चीज को बहुत गहराई से सोचने की बीमारी होती है। मैं बीमारी इसको क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि फेल फास्ट टू अचीव फास्ट। अगर आप फास्ट फेल हो रहे हैं तो आप अचीव ही बहुत जल्दी कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत सोच समझ के निर्णय लूंगा, बहुत सोचूंगा, तो आपको एक बीमारी है सर। जितने भी रिच मेंटेलिटी के लोग होते हैं वो थोड़ा एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं और जंप कर जाते हैं काम पे। वो ज्यादा सोचते नहीं है। कंक्लूजन पे आने के बाद भी अगर आप सोच रहे हो तो इसका मतलब वो थॉट आपको पीछे ले जाएगा। आप रिच मेंटेलिटी को नहीं रिजर्व करते। आपको क्या करना पड़ेगा? फास्ट एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है स्टार्टअप प्लान सालों से करके रखते हैं, कॉलेज टाइम से स्टार्टअप करेंगे, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि उनका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता। कि कोई बिजनेस आइडिया, कोई इन्वेस्टमेंट हम बरसों से सोच के रखते हैं, करेंगे, लेकिन कर नहीं पाते। कहीं जाने का प्लान होता है, करेंगे, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि हम फास्ट एग्जीक्यूशन मोड पे नहीं है। और जो रिच मेंटेलिटी के लोग होते हैं वो फास्ट एग्जीक्यूशन मोड पे आ जाते हैं। तो दूसरी क्वालिटी जो हमें डेवलप करनी है वो है फास्ट एग्जीक्यूशन। जो कुछ भी आप प्लान करते हो, स्टडी का प्लान कर रहे हो, एग्जीक्यूट करिए। अभी से पढ़ना है, तुरंत पढ़ना है, एग्जीक्यूट करना चालू कीजिए। और अगर आपको एग्जीक्यूशन की हैबिट पड़ गई तो आप उस रिच मेंटेलिटी को डिजर्व करने लग जाओगे। दूसरा सीक्रेट है। तीसरा सीक्रेट है आस्क हु नॉट हाउ। मान लो आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है, जिस बिजनेस आइडिया को आप मार्केट में लॉन्च करना चाहते हो, जो कुछ भी हो, और जब लॉन्च करने की बारी आती है आप कंप्यूटर बैठ के रिसर्च करते हो। आप रिसर्च में देखते हो कि आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी, आपको ब्लॉगिंग सीखनी पड़ेगी,
आपको राइटिंग सीखनी पड़ेगी, आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। और आप बोलते हो बाप रे मैं इतना सारा कैसे सीख पाऊंगा और कैसे कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। और आप हाउ में फंस करके रह जाते हो। देखिए जितने भी रिच मेंटेलिटी के लोग होते हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आप जब रिलायंस को फोन करते हो ग्रोसरी शॉप पे, या फिर कुछ भी परचेस करते हो, जियो को फोन लगाते हो, तो क्या अंबानी जी फोन उठाते हैं या उनके एम्प्लॉय फोन उठाते हैं? उनके एम्प्लॉय फोन उठाते हैं। अगर आप हाउ में फंस के रह जाओगे तो आप हु नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे। जितने भी रिच मेंटेलिटी के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसे लोगों को तलाशते हैं या फिर ऐसी चीजें ढूंढते हैं जिससे कि उनका हाउ वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और जब हाउ वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो उनका वो हाउ वाला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है, हु से। हु कैन डू। मैंने लॉकडाउन में डिजिटल मार्केटिंग की लर्निंग करी। मैंने एफिलिएट मार्केटिंग भी सीखी थी, मैंने ब्लॉगिंग भी सीखी थी, लेकिन उसको सीखने के बाद बड़ा टफ लगा। तो मैंने ऐसे लोगों को ढूंढा जो मेरे साथ काम कर सकते हैं और मैंने उसको स्टार्ट भी कर दिया। मैंने उन लोगों से वो काम दिया और उनको उनका शेयर दिया, उनको परसेंटेज दिया, उनको पेमेंट दिया और मैंने काम कर दिया। तो आप अगर हाउ में फंस के रह जाओगे, कैसे होगा या फिर ये ड्रीम पूरा कैसे होगा, तो आप मुश्किल में फंस जाओगे। हु, कौन आपको उस ड्रीम तक पहुंचा सकता है, फाइंड आउट। सोचो ठंडे दिमाग से। रिच मेंटेलिटी के लोग ये जरूर करते हैं। तीसरा, आस्क हु नॉट हाउ, राइट। फोर्थ पॉइंट है पावर ऑफ रिच थिंकिंग। पावर ऑफ रिच थिंकिंग कैसे होती है? पावर ऑफ रिच थिंकिंग का मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप एक टाइम पर बहुत सारा उनके ऊपर कर्ज हो गया था, बहुत परेशानी में बहुत ज्यादा डूब चुके थे। एक दिन वो रेड सिग्नल पर एक कार खड़ी हुई तो एक भिखारी को देख रहे थे। वो बोल रहे थे कि ये कितना अमीर है कि इसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं कितना गरीब हूं कि मेरे साथ कंडीशन इतनी गंदी है कि मेरे ऊपर लाखों करोड़ों का कर्ज है। बहुत बुरे कर्ज में फंसे हुए थे वो। पावर ऑफ रिच थिंकिंग की बात मैं कह रहा हूं। उन्होंने अपनी सोच की बदौलत ना सिर्फ उस कर्ज को उन्होंने चुकाया और उस कर्ज से वापस वो रिच बने। पावर ऑफ रिच थिंकिंग। अगर आप किसी काम में फंस चुके हो और आपकी सोच छोटी छोटी प्रॉब्लम में उलझ जाती है तो आपको रिच थिंकिंग हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। उनमें उलझो मत, उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करो। आपको रिच थिंकिंग हैबिट के लिए आपको कुछ ऐसे लोगों को रीड करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उनके बारे में जानना पड़ेगा, जिनसे कि आपकी पावर ऑफ रिच थिंकिंग हैबिट जो है वो डेवलप होगी। आपको वो अप्लाई करना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप की तरह। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, आप उनके बारे में रीड करिएगा। पांचवी क्वालिटी जो रिच मेंटेलिटी के लोगों में होती है, ये रिचनेस का नियम बता रहा हूं मैं आपसे, कोई प्रैक्टिकल कोई चोरी करने का नियम नहीं बता रहा हूं, मैं रिच बनने का नियम बता रहा हूं। जितने भी रिच मेंटेलिटी के लोग होते हैं वो ये काम जरूर करते हैं, उनके अंदर ये क्वालिटी आपको जरूर मिलेगी। पांचवा, बी ऑब्सेसिव। जुनूनी होते हैं। कहते हैं दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उन सब के अंदर एक चीज तो जरूर कॉमन पाई गई, उनका पागलपन, उनका जुनून, कुछ कर गुजरने का जुनून, कुछ नया सीखने का जुनून, अपने काम को पागलपन की हद तक करने का जुनून। मैं आपको फिर अपना एग्जांपल देता हूं क्योंकि मैं आपको अपने एग्जांपल से सेटिस्फाई कर सकता हूं। लॉकडाउन के टाइम पे मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ 5 से 6 घंटे सो पाता था। मेरे दोस्त मुझसे कहते थे नेटफ्लिक्स देख ले, मेरे दोस्त कैसे कहते थे कि वेब सीरीज देख ले। मैं अपने घर में अकेले था, मैं खाना भी खुद बनाता था, मैं स्टडी भी बहुत करता था, मैं अपने वीडियोस भी शूट करता था, मैं अपना कंटेंट भी खुद लिखता था, सारे काम मैं खुद करता था। और जब मैंने 100 लाइव सेशन करने का रिकॉर्ड बनाया तो मेरे दोस्त बोलते थे भाई तेरे को किक कहां से मिलती है, कैसे कर दिया तूने, हाउ यू डिड इट। मैंने कहा बॉस ये ऑब्सेसिवनेस कहलाती है, पागलपन कहलाता है कुछ करने का। अगर आपसे कोई चीज नहीं आती और आप अपने काम में फंस रहे हो तो आप ऑब्सेसिव होगे तो उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लोगे। दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं बनी जिसका सॉल्यूशन ना मिले। आप एग्री करेंगे मेरी बात से? तो बी ऑब्सेसिव। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जो भी रिच मेंटेलिटी के लोग हैं, उनमें ये पागलपन तो होता है कुछ नया करने का। वो थकने से पहले ये सोचते हैं कि मैंने उस काम को किया कि नहीं किया। वो हारने से पहले, अपनी तलवार डालने से पहले वो इस चीज को देखते हैं कि मैंने इस काम को किया कि नहीं किया। बी ऑब्सेसिव। जुनूनी बनना पड़ेगा अगर आप कुछ वो एक रिच बनना चाहते हैं, कुछ अच्छा अर्न करना चाहते हैं। आप जब किसी रिच बंदे से मिलते हो तो उसके चेहरे पर रौनक आपको अलग दिखती है। वो उसके जुनून का ही पागलपन है दोस्तों। उसके अंदर वो पागलपन, नशा दिखता है कुछ करने का। तो आप अगर अपने काम के प्रति ऑब्सेसिव हो गए तो आपको इस रिचनेस की सीढ़ियों पर चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लास्ट पॉइंट,
थिंक क्रिएटिवली नॉट कॉम्पिटिटिवली। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि इसको देखो, उसको देखो, उसके परसेंटेज देखो, इसके परसेंटेज देखो। हमारे समाज ने ही हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी करी है कि हम कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। हमारा छोटा घर है, उनका बड़ा घर है, हमारे पास छोटी कार है, उनके पास बड़ी कार है, मैं भी बड़ी कार लूंगा और मैं भी बोलूंगा भाई पेट्रोल महंगा देख ले। तो कॉम्पिटिटिव नहीं बनना, थोड़ा क्रिएटिव बनिए, सोचिए। देखिए जितने भी रिच और सक्सेसफुल लोग हैं वो क्रिएटिव हैं, वो कॉम्पिटिटिव नहीं है। अपने दूसरों को दिखाने के लिए बड़ी लंबी कार नहीं खरीद लेते, बड़ा सा घर नहीं खरीद लेते, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। दे आर क्रिएटिव। तो आप कॉम्पिटिट मत करिए कि उसके पास ये सारी स्किल है, मेरे पास नहीं है। डोंट बी कॉम्पिटिटिव, बी क्रिएटिव। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। उबर, आपने टैक्सी का नाम सुना होगा। पूरी दुनिया में 2009 में उबर आई थी एंड ट्राइवेस नाम के जो इनके ओनर थे उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी, इसको फाइंड आउट किया था, इस आइडिया को। अब मुझे एक बात बताइए, 2009 से पहले क्या टैक्सी नहीं थी? टैक्सी थी। और जब टैक्सी का बिजनेस बढ़ रहा था तो लोग क्या कर रहे थे, एक टैक्सी की बजाय दो दो टैक्सी हायर कर रहे थे, टैक्सी का शेप बदल रहे थे, कहीं कोई कलर बदल रहा था, लेकिन काम वही सब कर रहे थे। इन्होंने सोचा, इसके उबर के फाउंडर ने सोचा कि यार ये बार बार जब टाइम का लोचा आता है, टाइम की वजह से टैक्सी तो है मार्केट में लेकिन लोगों को मिल नहीं पाती। उन्होंने आइडिया लगाया इस क्रिएटिव, उस कॉम्पिटिटिव बिजनेस में नहीं गए कि दो टैक्सी की बजाय चार ले आए और बिजनेस को करें। उन्होंने क्रिएटिविटी का उपयोग किया और उन्होंने एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया जिस एप्लीकेशन की मदद से अगर आपको टैक्सी की नीड है तो आपके पास तुरंत टैक्सी आ जाएगा। गाइस, आज उबर का बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस, आप गूगल करके देखिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 2009 के पहले भी थी। तो थिंक क्रिएटिवली नॉट कॉम्पिटिटिवली। अगर आपको रिच बनना है, अगर आपको बड़े लेवल पे जाना है, ये बेसिक स्टेप्स हैं रिच बनने के, ये बेसिक स्टेप हैं रिचनेस के सीक्रेट के, जो आपको अपने भीतर लाने हैं, एक्वायर करने हैं। पहला, मैं रिवाइंड करता हूं एक बार फिर से। पहला, टाइम प्रोटेक्शन। अपने टाइम को बचाइए, छोटी छोटी चीजों में बार्गेनिंग मत करिए। अरे यार, जो खर्च नहीं कर सकता वो कमाएगा क्या यार? इसका मतलब ये नहीं कि कल जाओ और नोट उड़ाने लग जाओ, ऐसा नहीं करना है। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है, राइट? अपने समय का दुरुपयोग ना करें। कई लोग बोलते हैं दूसरों के लिए काम करते रहते यार, अपना समय व्यर्थ कमाओगे तो तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, उसके पास भी 24 घंटे, तुमने अपने 10 घंटे उसको दे दिए या फिर 2 घंटे उसको दे दिए, फिर बोलते यार मैं सक्सेसफुल नहीं हूं। कैसे हो पाओगे? टाइम प्रोटेक्शन। दूसरा, फास्ट एग्जीक्यूशन। फेल फास्ट टू अचीव फास्ट। आपको फेल होना पड़ेगा बार बार, आप सोचिए मत। पैरालिसिस बाय एनालिसिस, सोचने की बीमारी वो गरीबों की होती है, आप मत करिए। तीसरा, आस्क हु नॉट हाउ। अगर कोई काम शुरू करना है, कुछ भी शुरू करना चाहते हैं, फिर कोई बिजनेस आप कर रहे हैं, कुछ नया करना है, तो आस्क हु, कौन कर सकता है। हाउ पर मत जाइए, कैसे होगा, कौन कर सकता है, फाइंड आउट करिए, उनको अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करिए, उनके साथ काम करना चालू कीजिए। आस्क हु नॉट हाउ। नेक्स्ट है पावर ऑफ रिच थिंकिंग। डोनाल्ड ट्रंप का एग्जांपल दिया था पावर ऑफ रिच थिंकिंग का। थिंकिंग बड़ी होगी तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से आप निकल जाओगे। पांचवा पॉइंट, बी ऑब्सेसिव। अगर आप अपने काम के प्रति जुनूनी नहीं है, पागल नहीं है, तो आप बड़े लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे, आपके पास वो बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। बी ऑब्सेसिव, जुनूनी बनना पड़ेगा। लास्ट मैंने बताया थिंक क्रिएटिवली नॉट कॉम्पिटिटिवली। ऊपर का एग्जांपल दिया था। तो दोस्तों ये 6 एग्जांपल हैं, 6 रिचनेस के सीक्रेट हैं, 6 रूल्स ऑफ मनी, जिन्हें आप समझ करके अपनी स्टैंडर्ड को यहां से लेकर के यहां तक ले जा सकते हैं। एंड मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूं, पूरे 100% श्योरिटी के साथ कहता हूं कि आपका स्टैंडर्ड यहां से लेकर के यहां तो चला गया होगा। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही।